जो आज हम कक्षा 10वीं के तीसरे पाठ लखनवी अंदाज की कहानी सुनेंगे। मेरा प्रयास होगा कि मैं सरल से सरल शब्दों में आपको इस पाठ की कहानी बताऊं। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल सिंह। सबसे पहले यशपाल जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। यशपाल, जिनका पूरा नाम यशपाल सिंह था, एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, राजनीतिक टिप्पणीकार, समाजवादी और निबंधकार थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश भारत के कांगड़ा हिल्स में हुआ था और 26 दिसंबर 1976 को उनका निधन हो गया। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है, यानी कि वो व्यंग्य करती हुई कहानी है, जो लखनऊ के नवाबों के दिखावटी और आडंबरपूर्ण जीवन को दर्शाती है। कहानी में लेखक एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है और एक नवाब को देखता है, जो बिना खीरा खाए सिर्फ उसके गंध का आनंद ले रहा है, यानी कि सिर्फ सूंघ कर ही रसास्वादन कर रहा है। यह व्यंग्य है कि नवाबों का जीवन दिखावटी और वास्तविकता से कोसों दूर होता है। वैसे तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग्य है, उसमें यह साबित करने का प्रयास किया है कि बिना किसी कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु फिर भी एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी ने अपनी इस कहानी में उस पतन की ओर जाने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, जो असलियत से अनजान एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज के समय में भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी संस्कृति हमारे चारों तरफ देखी जा सकती है। लेखक को वहां पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने ये सोचकर कि सेकंड क्लास का डिब्बा का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है और वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख लेंगे और किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, चलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत वह डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे हुए बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का डिब्बा इसलिए लिया होगा, सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया होगा ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें। परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता हुआ देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश यानी किसी दूसरे सज्जन व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे को धोकर छीला, काटा और उसमें जीरा नमक मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाया और फिर से लेखक से खीरा खाने का अनुरोध किया। परंतु लेखक एक बार चूंकि मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया और लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते तो हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का के आनंद में ही उनकी पलकें मूंद गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाक को उठाते, सूंघते और फेंकते गए और सारे फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पूछा। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार भी ले ली
और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से ही पेट भर जाने की डकार आ जाती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। तो ये थी कहानी लखनवी अंदाज की। मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी।